इसके बाद अभी तक जो क्वेश्चंस हमने कहे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मींस क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट था वो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो आपके पास आएगा सिंपल ही होगा, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे। तो एडजस्टमेंट का मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये होते हैं, जो भी हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो हमें किसकी करनी होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ इसके अंदर नॉर्मल लॉसेस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा बेटा। जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरफ जो होता है आपके पास सेल्स आता है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर यहाँ पे आपके पास परचेज आता है, तो ये आपके पास निकल जाता है यहाँ पे जीपी, यहाँ पे जीपी निकल जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा पी एंड एल अकाउंट। आप जानते हैं पी एंड एल अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ आपके पास जीपी आ जाता है, और यहाँ हम निकालते हैं सारे के सारे एक्सपेंस डालते हैं। अब बेटा यहाँ जो एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आप जानते होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक हमारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा हमें यहाँ पे दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, लेकिन हमें जो निकालना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाना है। जबकि यहाँ पे जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा चुके होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है उसमें हम जोड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और घटाएंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद रखना ये बात, ठीक है। तो बेटा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, तो वो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये हम बात करते हैं कैसे है। सबसे पहली बात, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या हैं, एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू बिजनेस बट आउटसाइडर, या हम ये कह सकते हैं ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं, जिसका मेन मोटिव जो है वो बिजनेस को चलाना नहीं होता है, जबकि बिजनेस को मैनेज करना होता है। आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या है। हमारे पास है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। हमारे पास प्रॉफिट दिया होगा, वो भी कैसा प्रॉफिट दिया होगा, बिफोर एडजस्टमेंट का। अब उसके अंदर एडजस्टमेंट क्या क्या है, जैसे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, या तो माल चोरी हो गया या तो माल जल गया। अब एक बात बताओ बेटा, क्या माल हमेशा जलता है, क्या एक हर साल माल जलेगा, नहीं। क्या हर साल चोरी होगी, नहीं। तो इस टाइप की जो भी लॉस हैं, ये क्या है, कभी कभी ऐसी लॉस होते हैं। तो बेटा जब भी आपके पास कभी कभी लॉस होते हैं, उस तरह को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, आपके समझ में आएगा क्या है। जैसे मान के चलो बेटा, हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, टैंक है दूध का। अब उसके अंदर मैं 1000 लीटर दूध यहाँ से भेजूँ, तो बेटा अगर मैं अपनी शॉप पे 1000 लीटर दूध भेजूँ तो वहाँ पे 995 लीटर दूध ही पहुँचेगा, या 98 लीटर दूध भी पहुँचेगा, क्योंकि 2 लीटर दूध कहीं ना कहीं रह जाएगा, या तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा, या वो कहीं जो हमारा टैंक है उसी में रह जाएगा, मतलब 1-2 लीटर का फर्क आ जाएगा। इसे हम कहते हैं बेटा नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर रास्ते में जा रहा है वो 1000 लीटर का जो टैंक है, वो रास्ते में पलट गया और 250 लीटर रास्ते में बर्बाद हो गया, तो हमारी दुकान पे कितना पहुंचेगा, 750 के आसपास। तो बेटा ये जो 250 लीटर गया, इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कैसा होता है, एबनॉर्मल लॉस जो कभी कभी होता है। तो बेटा फायर या चोरी होना कभी कभी होता है। तो इस टाइप के जो भी लॉस होंगे, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। इसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को उस प्रॉफिट में जोड़ देंगे। इसी तरह से सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर मैं किसी भी असेट्स को सेल करता हूँ, उसके ऊपर कोई लॉस होता है, तो ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। बिकॉज बेटा ये वाली जो फिक्स असेट्स पे जो सेल होता है, वो कभी कभी फिक्स असेट्स को सेल किया जाता है। हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि हम किसी असेट्स को लाएँ और उसे फिर यूज़ करें और फिर उसे लॉस पे या प्रॉफिट पे बेचें। बिकॉज हमारा उद्देश्य बिजनेस को चलाने का क्या है कि गुड्स परचेज लेके आए, गुड्स परचेज करें और उससे फिर बनाएं और फिर उसे बेचें। तो गुड्स का हमें ला के बेचना उचित है, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना, ये है ऑपरेटिंग काम, यानी ऑपरेटिंग खर्चे या फिर ऑपरेटिंग, यानी क्या है, ऑपरेटिंग काम है। लेकिन अगर मैं किसी असेट्स को परचेज करता हूं और उसका यूज करके बेच रहा हूं, तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मतलब गुड्स को ला के बना के बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और किसी असेट्स को ला के यूज करना, उसके ऊपर बेचेंगे उसे, प्रॉफिट और लॉस होगा, तो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दौरान ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है।
उसी तरह से अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन हो जाए या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन तो जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, यहाँ आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आता है आपके पास परचेज, यहाँ सेल्स, यहाँ अगर ये ओपनिंग स्टॉक बेटा बढ़ जाए, आपका बढ़ जाए तो आपका जीपी कम हो जाएगा, और जीपी कम हो जाएगा तो बेटा एनपी कम हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है, गिराता है। तो ये ना ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक, तो इसे जोड़ देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाएगा तो हमारा इस तरफ का टोटल कम होगा, और इस तरफ का टोटल कम होगा तो बेटा जीपी कम हो जाएगा। तो क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ही हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। तो हम इसे इंक्रीज करने के इसे दोनों को ऐड करेंगे। इसी के अपोजिट आपके पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ यानी क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक घटेंगे, बिकॉज ये दोनों आपके प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। जिस तरह से ये दोनों आपके प्रॉफिट को घटाते हैं, उसी तरह से ये दोनों प्रॉफिट आपको बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर बेटा इस तरफ का बढ़ जाए तो इस तरफ का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से चलो आगे आएंगे, यहाँ देखते हैं। अब हमारे पास है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब ये बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो आने वाले फ्यूचर के लिए ना बनाए गए, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, अगर मैं बात करता हूँ बेटा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया गया हो लेकिन उसे मान लिया गया हो एज ए रेवेन्यू। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल ये, जैसे मान के चलो हमने एक प्लांट खरीदा, 20,000 रुपये का, और मैंने उसे मान लिया वो परचेज गुड्स मान लिया। तो बेटा क्या किया, ये है तो असेट्स लेकिन मैंने उसे एक तरह का रेवेन्यू आइटम मान लिया। तो कोई भी आपके पास कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रेवेन्यू हो जाता है तो हम उसे जोड़ देंगे। इसके बाद बेटा ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी होंगी उसे घटाया जाएगा। ध्यान से देखें कैसी होती है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। किसी भी फिक्स असेट्स को अगर सेल करते हैं उसके दौरान कोई प्रॉफिट होता है तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और इसको घटाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था अभी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जुड़ेंगे और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक घटेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जुड़ेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक घटेंगे। इस तरह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब वही है, कोई भी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर में ना हो। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई भी आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, ट्रेड मीन्स क्या है, अपना बिजनेस से रिलेटेड अगर कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे इंटरेस्ट आना तो सही है, लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स बेटा क्या है, जैसे मान के चलो हमारा एक बिजनेस है, हमारे बिजनेस में बहुत सारा पैसा आ गया, इकट्ठा आ गया, बहुत सारा मनी आ गया, 10 लाख रुपए। हमें पता है 5 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख बिना फालतू में बैंक में रहेंगे, तो हम उसे बैंक में ना रख करके 5 लाख को हमने क्या किया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो वो बेटा जो इन्वेस्ट किया वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, वो आपकी नॉन ट्रेड एक्टिविटी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो जो वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसी से हम क्या करते हैं, रेस कर देते हैं। ये सारे आइटम रेस होंगे बेटा, देखो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। आगे पार्टनर रिम्यूनरेशन, जो भी आपके पास पार्टनर की सैलरी वगैरह दी जाती है उसे हम रेस कर देते हैं। तो ये जो निकल के आता है इसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बेटा क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ताकि आपको कुछ समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है पढ़ेंगे बेटा। ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक है जो कि आपके पास होगी, बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं इस बुक को। तो इस बुक के आप अगर मेरे इस वर्ड नहीं दिख रहे हैं आपको मेरे इस वीडियो के अंदर, तो आप अपनी बुक को अपने सामने लेके बैठेंगे ताकि आपको सही से समझ में आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, राम एंड मोहन वर partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admitted Syam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was valued on the basis of the 3 years purchase of the last 5 years profit, average profit. The profit for the last 5 years ended 31st March were year 2016, 17, 18, 19, 19 बेटा गौर से ध्यान देंगे इस चीज़ को, और 2020 में सारे प्रॉफिट। अब हमें कहा गया कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, जो भी हमें नीचे दिए हुए उसको एडजस्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट निकालना है। आगे द प्रॉफिट फॉर 2016 एंड 17 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 एबनॉर्मल लॉस फॉर गुड्स फॉर फायर। मीन्स ये कहा गया 2020 और 16 में जो हमने कैलकुलेशन जो की है, हमने कैसे करी है, इसका जो प्रॉफिट जो निकाला है बेटा वो हमने आफ्टर चार्जिंग ये वाला
25,000 एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस को मैंने आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि हमने उस प्रॉफिट को जोड़ दिया, सॉरी घटा दिया। ये जो आपके पास एबनॉर्मल लॉस है उसे घटा दिया गया है, तो इसे जोड़ेंगे। अब 16-17 का मतलब क्या है बेटा? 16-17 का मतलब है 31 मार्च 2017, इस साल। तो इस साल इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, मतलब इस साल का सेम प्रॉफिट है। लेकिन जब 16-17 की बात है तो बेटा 31 मार्च 2017 में जो प्रॉफिट है जो 25,000 रुपये से कम आएगा, क्योंकि इस एबनॉर्मल लॉस को आफ्टर चार्जिंग कर दिया। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है इस एबनॉर्मल लॉस को हमने प्रॉफिट से घटा दिया। तो इस एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद हमारे पास 2017 में 1 लाख का प्रॉफिट आया। अगर हम इसे नहीं घटाते तो कितना आता? 1,25,000। तो इस 25,000 को उसमें जोड़ देंगे। देखेंगे क्वेश्चन। प्रॉफिट फॉर 2016 कितना है बेटा? प्रॉफिट फॉर 2016 हमारे पास है 1,25,000 रुपये, और 17 में प्रॉफिट में 1 लाख दिया हुआ था बुक के अंदर, उसमें हम जोड़ देंगे 25,000 रुपये। ये आ गया 1,25,000, और आपका 18 में नो चेंज, और ये आपके पास लॉस है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये आपके पास सेम। अब एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं, ये आपके पास 1,25,000 आ गया, और फिर ये भी आपके पास 1,25,000, ये आपके पास 1,87,500, ये लॉस है तो बेटा 62,500 ये आ गया, और 1,25,000 ये आ गया। इन सभी की कैलकुलेशन करेंगे, 5 लाख आएगा, 5 लाख अपॉन में 5 1 लाख रुपीज़ आ गया। और गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ था, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़ आ गया। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसके अंदर क्या है देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, तो हाँ, तो बेटा 8 में क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। प्रॉफिट सोन इन द ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर। 2018 में जो प्रॉफिट है हमारे पास बेटा, वो कितना है हमारे पास? 2018 में जो प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ है वो बेटा 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है। तो बेटा एबनॉर्मल गेन जब भी होगा उसे हम लेस करेंगे, तो 1 लाख में से उसे लेस करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है 2018 में प्रॉफिट फॉर 2018 में, तो 1 लाख में हमने क्या किया? 12,500 लेस कर दिया। बेटा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को हमेशा लेस करते हैं, तो 12,500 1 लाख रुपीज़ में से हम लेस कर देंगे। आगे इसके बाद अब हमें दिया हुआ है 2019 में देखेंगे 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को जोड़ा जाएगा, तो 1,25,000 में अब जब 25,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपीज़। तो ये 2019 बेटा 1,25,000 जोड़ेंगे तो आपका 1.5 लाख रुपये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1,12,500 एक्सक्लूडिंग मतलब इसे इंक्लूड नहीं है इसमें। आगे 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म प्रॉपर्टी नाउ बी इंश्योर्ड। तो बेटा ये आपके अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है। तो जो भी आपके पास अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस होता है उसे हम घटा देते हैं, बिकॉज ये आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने घटाया नहीं है। तो जब भी आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा तो उसे घटाया जाएगा। तो बेटा इसे हमने 12,500 घटाया तो आपके पास ये आ गया। ये प्रॉफिट है हमारे पास 3 साल के, इसको जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। इसके बाद बेटा 9 क्वेश्चन एक बार देखेंगे आप। 9 क्या है देखेंगे एक बार। तो 9 क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखें। 9 में क्या दिया हुआ है? अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, अभय, बाबू एंड चारू जो हैं 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। दे एग्री टू एडमिट द वन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिस पर्पज value of the goodwill is calculated on the basis of the 4-year purchase of the average profit last 5 years. These profit for the ended 31st March. तो ये आपके पास 31 मार्च 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। इसके अंदर एडजस्टमेंट ध्यान से सुनेंगे। एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट 1 अप्रैल 2019 को कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो बेटा क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल 2019 में हमने एक कार परचेज करी 1 लाख रुपये की, ठीक है, और उसे हमने क्या किया? डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जबकि वो था क्या? वो आपकी एक असेट्स थी, ठीक है। हमने उसे क्या माना गया? एक तरह की क्या माना गया बेटा? रेवेन्यू। तो वही आइटम आ गया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू। तो हमने क्या किया? ये 1 लाख रुपये से हमारा जो प्रॉफिट है, अब हमारे पास प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड होगा ये, ठीक है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में आपको समझाया था ये बात
क्या बेटा, यहाँ देखिए आप पिछले टॉपिक में कि कोई भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, देखो यहाँ समझाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रेवेन्यू, अगर कोई भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की फॉर्म में चार्ज हो जाता है तो हम उसे जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है वो आपका जुड़ जाएगा। आगे दिया हुआ है ऑन द विच डेप्रीसिएशन, इस 1 लाख पे देखो बेटा 1 अप्रैल 2019 में है तो आपके पास क्या आएगा, तो इसका मतलब ये आपका 2020 में उसका डेप्रीशिएशन लगेगा उसके ऊपर 25%, 1 लाख का 25% 25,000 होता है। आगे इंटरेस्ट फॉर 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये आपको मैंने बताया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है दोनों ये घटेगी। कहाँ घटेगी, इस क्रेडिटेड टू इनकम फ्रॉम द एंडेड 31 मार्च 2019-20 मीन्स 19 में और 20 में दोनों में ही 10,000 रुपये लेस होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन में बेटा आ जाओ, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा 2019 में, तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है, पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमें बुक में बेटा आप देखेंगे ध्यान से, बुक में दिया हुआ है कि 31 मार्च 2016 में ये प्रॉफिट, 17 में ये, 18 में ये, 19 में ये और ये 20 में आपका लॉस दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 को हमने कार परचेज करी, ठीक है, तो बेटा कार परचेज करी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि हमने उसे मान लिया क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे कब, जब इसका जो एंडेड होगा 31 मार्च 2020 मीन्स यहाँ उसे 1 लाख रुपये ऐड कर देंगे। इसके बाद अब रेस करेंगे डेप्रीसिएशन, मैंने आपको पहले ही बताया 1 लाख का डेप्रीसिएशन बेटा रेस हो जाएगा आपका प्रॉफिट में से, ठीक। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2019 का 10,000 रुपये, 2020 का 10,000 बुक में दिया हुआ है, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। 7 लाख 10,000 में 10,000 घटेंगे 7 लाख आ जाएगा, और ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव, ये 590 और 10,000 ये 6 लाख, 6,25,000 में से 5,25,000 1 लाख किया तो 5,25,000 ये नेगेटिव में आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, ये चारों को जोड़ा जाएगा, देखो जोड़ा है मैंने और इसे घटा दिया 5 लाख, ये आ गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट। इसको गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपके 9,40,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 आप खुद करेंगे, 11 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, देखेंगे एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, तो बेटा 11 में क्या है, भास्कर एंड पिराई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कनिका ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड at 2 years purchase of the average normal profit of the first 3 years। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, हमारे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2018 में हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, 2018 में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है, 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन से, ये आपका ये क्या है, प्रॉफिट है तो बेटा घटेगा ये। आगे लॉस हमें दिया हुआ है 20,000 रुपये इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका जुड़ेगा। और आपके पास 70,000 रुपये इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम, तो ये आपकी क्या है कि हमें एक क्या है, इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये घटेगी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आपका घटेगा, तो 70,000 में से दोनों घटेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन के आंसर, तो बेटा क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे कुछ क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है बेटा, 11, ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट फॉर 2018 50,000 माइनस 5 लाख, वो जो आपकी बुक में दिया हुआ है देखेंगे वह 45,000। ये 2019 में लॉस हमें दिया हुआ है, माइनस का आपके पास देखो माइनस का 20,000 रुपये, इसमें जोड़ेंगे 30,000 तो प्लस का 10,000 आ जाएगा। और प्रॉफिट फॉर 2020 का इस दोनों में से दोनों आइटम घटाएंगे, बिकॉज ये क्या है, ये आपको बुक में दे रखा है, देखेंगे एक बार, ये आपको इंश्योरेंस जो प्रीमियम का ये क्लेम मिला हुआ है और ये आपके पास इंटरेस्ट, तो दोनों ही आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और इसे घटा देंगे, आपका जाएगा ये प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा आएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि बेटा 11 हो गया अब 12 है, 12 में देखेंगे एक बार, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन ध्यान से। 12 क्वेश्चन, Sumit purchased Amit business on 1st April 2020. Goodwill was the decided to the valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 4 years. The profit for the last 4 years this, ये आपके पास प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले 4 साल के। अब यहाँ एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनना है बेटा, एडजस्टमेंट है क्या, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट इवेंट, एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 मीन्स बेटा ये 17 में 20,000 रुपये जोड़ दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो साफ साफ कहा है, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपये का, उसे डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ दिया जाए तो जोड़ देंगे इसे। आगे अ फिक्स एसेट सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2018
2018 मतलब एक फिक्स असेट्स मैंने सेल किया, कब किया? 31 मार्च 2018 में, और उसके ऊपर गेन कितना हो? 25,000 रुपये, उसे हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो बेटा ये घट जाएगा, मतलब 31 मार्च 2018 में इसे हम घटाएंगे। आगे, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 असेट्स ऑफ द फर्म वाज द नॉट इंश्योर्ड, कोई भी असेट्स थी उसे वो इंश्योर नहीं थी, और ओवरसाइड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट, मतलब क्या है बेटा? ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, मतलब एक ऐसी इंश्योरेंस हमने एक ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया बट लेकिन पे नहीं किया, तो मीन्स इंश्योरेंस हुआ है किसी एसेट्स का, तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या करना है अब हमारे पास? ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है बेटा प्रॉफिट बिफोर यानी एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं बेटा, ये प्रॉफिट हैं सारे के सारे। उसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, ये 20,000 रुपये का हमने जोड़ दिया, और बेटा कहीं भी कुछ नहीं करना। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने आपको बताया नॉन क्या है आपकी, ये आपकी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये घटाएंगे। और ये किस ईयर हुए? ये हुआ 31 मार्च 2018, तो 18 में हमने घटा दिया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हमें दिए हुए 15,000 रुपये, वो हमने घटाए, ये आपकी कैलकुलेशन करी बेटा, ये आपके प्रॉफिट आ गए सारे। इन प्रॉफिट को हमने चारों को जोड़ा, 4 से डिवाइड किया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, वो है तो 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है? गीत एंड मीत आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट जीत into the partnership for equal share. It was the agreed that the goodwill will be valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 years profit for the last 5 years work and 31st March। ठीक है, ये हमारे पास लॉस दिया हुआ है, ये बेटा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और ये भी आपका प्रॉफिट है। आगे अब हमारे पास एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को ध्यान से देखेंगे, तीनों एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहली, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000, मतलब जो प्रॉफिट को गेन हुआ फर्म को, ठीक है, कब हुआ? सेल ऑफ मशीनरी को सेल करने पे लॉस, ये आपका प्रॉफिट हुआ, तो बेटा प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, बस ये देखो किस ईयर में ऐड करना है। आगे 31 मार्च 2017 मीन्स इस ईयर इस प्रॉफिट को लेस करना है, क्योंकि बेटा जो भी आपके एबनॉर्मल गेन होते हैं उसे हम लेस करते हैं, तो 160 में से 50,000 लेस होगा। आगे द गेन वाज द क्रेडिटेड, वही बात है कि इस गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है, तो इसे क्या करेंगे? हम घटा देंगे। आगे, देयर वाज द एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का इंश्योर्ड इन एंडेड 31 मार्च 2018 का बिकॉज ऑफ द मशीनरी बिकम एब्सोल्यूट एक्सीडेंट। ये कहा गया एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक मशीनरी क्या हुई, कोई किसी एक्सीडेंट में वो मशीन ख़राब हो गई, तो बेटा उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर कोई खर्चा किया, तो एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आगे, ओवरलोडिंग कॉस्ट ऑफ द सेकेंड मशीनरी, हमने किसी सेकेंड मशीन को ओवरलोडिंग किया, मतलब उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा रिपेयर किया। आगे 1,00,000 रुपये खर्चा आ गया, तो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने क्या किया? डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, और उसे क्या कर दिया? एक तरह का रेवेन्यू चार्ज कर दिया, और उसके और तो जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी होता है जुड़ता है, वो जुड़ेगा इस साल, कब? 31 मार्च 2019 में जुड़ेगा, क्योंकि बेटा 1 जुलाई 2018 में हुआ, तो इस साल ये जुड़ेगा 1,00,000 रुपये। लेकिन आगे दिया हुआ डेप्रिसिएशन 20% चार्ज होगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के, तो डेप्रिसिएशन इस साल भी चार्ज होगा और इस साल भी चार्ज होगा, दोनों साल होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है बेटा प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है हमारे पास? प्रॉफिट एडजस्टमेंट, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट फॉर द, हमें दिया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमारे पास लॉस था, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ये भी आपका प्रॉफिट है। अब सबसे पहला हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कब हुआ है? ये हुआ है 31 मार्च 2017 को, तो बेटा 31 मार्च 2017 में से लेस कर जाएगा, क्योंकि कैसी इनकम है? ये आपकी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद एक हमें एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ 31 मार्च 2018 को हुआ है वो, तो आपका ये हमने क्या किया? ऐड कर दिया। इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने क्या किया? एक हमने कार को बहुत ज़्यादा रिपेयर किया, तो उसके ऊपर 1,00,000 रुपये खर्च आया, तो बेटा 1,00,000 रुपये का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जबकि उन्हें एज ए ट्रीट रेवेन्यू कर गया था, तो 1,00,000 रुपये उसे जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें उसका डेप्रीसिएशन, तो बेटा 1,00,000 का डेप्रीसिएशन जो होता है, 1,00,000 रुपये का डेप्रीसिएशन जो होगा आपके पास 20%, तो कितना होगा बेटा? ये 20% होता है 20,000 रुपये का, लेकिन 9 महीने का, बिकॉज ये जो हमने किया है 1 जुलाई 2018 को किया है, तो 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 15,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो 1,00,000 रुपये का जो था मशीन, उसमें से कितना घटाएंगे हम? 15,000, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो ये आ गया 85,000। अब 85,000 का 20% जब हम निकालेंगे, तो ये आपके पास आएगा 15,000 रुपये, 17,000 रुपये।
ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका 17,000 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब क्या है, इसकी सबकी कैलकुलेशन कर दी हमने। ये जो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया सबको मैंने जोड़ा, डिवाइड किया 5 से, ये आपका एवरेज आया और एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए। तो मैंने जो आपको अभी तक बताया बेटा वो ये बताया कि हमने जो पढ़ा मेथड ऑफ, क्या पढ़ा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसके अंदर 3 मेथड हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला होता है आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे।